नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि आप सबके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए हमारे बाजार की, तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, एफ आई आईज दोस्तों भारतीय बाजार में आएंगे तो लिक्विडिटी भरा माहौल रहेगा और मार्केट को आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो आज एफ आई आईज की बात की जाए 1200 करोड़ के आसपास बिग बाइंग हमें देखने को मिल रही है। रही बात डीएस की तरफ से मात्र 7 करोड़ के आसपास बिकवाली देखने को मिल चुकी है। तो कल दोस्तों को पता है कि यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है और इस पर हम सबकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लास्ट टाइम दोस्तों उम्मीद से काफ़ी कम आए थे, चाहे वो यूएस की बात की जाए या फिर इंडिया की बात की जाए। इस बार का एस्टिमेट कितना है, 3.2 से लेकर 3.3 के आसपास। इस अगर आप देखें तो जिनका 10-11 दिन ही हुए हैं और एफ की बाइंग की बात की जाए 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिल रहा है बहुत ही दिनों के बाद। डीआईएस भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1 बिलियन के आंकड़े जल्दी ही छू लेंगे। लेकिन यस, असली कहानी कब से घूमी है आप सबको अच्छे से पता है कि ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों मैं इसको बार बार डिस्कस करता हूँ, बिकॉज एफ के आने से मोमेंटम क्रिएट होता है। इस बात को हम लोग को डिनाई नहीं करना चाहिए। एफ ने गाइस पिछले कुछ समय से बहुत बिकवाली करी है। आप सब ये मत सोचिएगा कि एफ ने जो बाइंग करी है यहाँ पे फ्रॉड है, बिकॉज पिछले अगर आप एक साल का चार्ट देखें ना तो मार्केट में उतने पैसे नहीं बने। यस, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है, लेकिन यस 2021 के मिड से आप सबको अच्छे से पता है कि घटनाक्रम कैसा हुआ है। इसने गैस इतनी बाइंग करी ना, अगर आप ठीक से देखें तो 2023 में गैस अभी तक मात्र 21,000 करोड़ के आसपास ही बाइंग है। मोटा मोटी गैस क्या बोलने का मतलब है, मतलब एफ ने जो गलती करी वो स्वीकारा है और ऑफकोर्स एफ महंगे भाव पे आए, उनको रिटेल ने बहुत ही सस्ता भाव नहीं दिया। तो एफ ने गैस इतना माल बेचा है ना, तो थोड़ा बहुत बाइंग करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बाजार में अभी के टाइम फ्रॉड भर चुका है। इस बीच में गैस पूरा का पूरा मार्केट सेंटीमेंट कल के दिन बहुत ही हद तक निर्भर रहेगा और साथ ही साथ फेड की कमेंट्री हॉकिश आएगी या फिर डोविश आएगी, उस पर भी हमें खास फोकस करने की आवश्यकता है। अभी के टाइम अगर आप देखें डो हमें वही 150 पॉइंट के आसपास भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय में जस्ट 3-4-5 दिन ही हुए हैं और केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। सीधी सी बात है, ब्रोकर्स की बात की जाए उनके एस्टीमेट आना शुरू हो चुके हैं। कुछ ब्रोकर्स की मानी जाए तो ऑफकोर्स H2 की बात की जाए, फाइनेंशियल वन Q1 Q2 की बात की जाए, उसको छोड़ के जो H2 होने वाला है मतलब Q3 Q4, उसे बहुत सारी कंपनीज़ के नंबर्स ठीक ठाक हो सकते हैं। लेकिन यस Q1 Q2 बहुत सारी कंपनीज़ के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, एक्सेप्ट पीआई इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, अनुपम रसायन। यही सब कंपनी हैं जो एफएमसीजी कंज्यूमर बेस में इनका योगदान होता है, एग्रो स्पेस में इनका यूज़ होता है। इन सब के नंबर्स को छोड़ के जो वॉल्यूम के संग कारोबार करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करती है, उन सब के नंबर्स काफ़ी ख़राब आ सकते हैं। अगर इस नुवाना की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल अपने आप में ही बहुत ही ख़राब चैलेंजिंग फेज से जूझ रहा है। क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या टेम्प्रोरी है? जी हाँ। आपको याद है कि एक समय बैंकिंग सेक्टर में क्या क्राइसिस थी एनपीए को लेके, क्या वो रिजॉल्व नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। क्या उसके बाद बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया? ऑफ कोर्स किया। क्या निफ्टी आईटी इसके पहले नहीं गिरा था? गिरा था। क्या इसके बाद लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया? ऑफ कोर्स लगाया। तो जिंगस अगर आप इस ख़राब टाइम को ना झेल लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में पैसे बनेंगे। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए उनके पैट 6%, 15%, 17% के आसपास क्रैश हो सकते हैं। गाइस जो एंड यूज़र है, बात की जाए जो एफएमसीजी इनोवेटर है, एग्रोकेमिकल स्पेस है, उनके नंबर्स मोटा मोटी ठीक हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स ख़राब आने की संभावना कहाँ से है? जितने भी गैस बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो बल्क में केमिकल्स बनाते हैं, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज़ है, दीपक नाइट्राइट है, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हैं, उन सब में गिरावट भरा माहौल दिखाई पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स कैसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता शॉर्ट टर्म वाली है कि लॉन्ग टर्म वाली है। मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 क्वार्टर का पेन झेल लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसे बन जाएंगे, बट वो क्वार्टर अपने आप पे काफ़ी हॉन्टिंग होगा। तो ये सब कंपनी को फोकस करें और अभी के टाइम में थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं तो Q1 के नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा मार्जिन्स मिल रहे हैं जो आने वाले कल में अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकती हैं। आपको याद होगा आरती को कैसे मैंने कवर किया था, मैंने बताया भी था कि इस साल
पैसे बनने इस कंपनी में काफ़ी टफ है, जहाँ पे कंपनी ने पहले ही बता दिया इस साल कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है, लेकिन इसको छोड़ के आने वाले फॉरवर्ड 1-2 साल के बाद इस कंपनी की अच्छी खासी कैपेक्स हैं। सेम गाइस दीपक ने भी 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स कमीशन किए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। हाल फिलहाल में एसआरएफ ने भी गाइस कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन यस ड्यू टू कौन सो नंबर्स शायद इनके प्रॉफिट थोड़े बहुत डाउन हो सकते हैं। इस गैस वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सभी के टाइम जो रुझान है केमिकल्स के अगेंस्ट में है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए अच्छी कंपनी है, लेकिन यस रिसेंटली गैस इसने जो लाइफ टाइम हाइक के जस्ट पास हिट किया था 7999 के आसपास, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हमें अपने लाइफ टाइम हाई से दिखाई पड़ चुकी हैं। ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। Q1 के अपडेट के बाद मार्केट थोड़ा सा चीयर किया था, बट यस अब मार्केट्स देखेगा कि 26 तारीख को जो प्रॉफिट है उसके फिगर कैसे आ सकते हैं। तो जल्दी गैस जैसे ही पुष्टि होगी बड़े ब्रोकर्स की प्रॉफिट के आंकड़े कैसे हो सकते हैं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। कंपनी अच्छी है, डरने वाली बात नहीं है। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, तो आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर वेलकम कर सकते हैं। एसआईपी चल रही है, तो जब भी गैस 10-15-20% के आसपास गिरावट होती है टॉप से, तब आप धीरे धीरे ऐसी कंपनी को चुन सकते हैं। कहानी गैस पॉलीकैब की तरह हो जाएगी। पॉलीकैब मैच में धुआंधार तेज़ी देखने को मिली 7% के लगभग। दोस्तों पॉलीकैब भाग चुका है 800 के लेवल से गैस 4000 का लेवल। बहुत ही हिस्टोरिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे पैसे पुराने निवेशक के बन रहे हैं जिन्होंने गैस 600, 650, 700, 800 बिलो 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 भी खरीदाना, हर एक लेवल में पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से नहीं गैस बहुत दिनों से पॉलीकैब को कवर किया, आप सबको अच्छे से पता है। जब ये 800 के भाव पे ट्रेड हो रही थी, वही होता है तो दोस्तों वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। बीच में तो गैस बहुत ही लंबा 2 साल का कॉन्सोलेशन फेज़ हुआ। देखने में गैस काफ़ी आसान लगता है कि यहाँ से स्टॉक गिरा उसके बाद भाग रहा है, लेकिन गैस ये जो फेज़ होता है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो क्लियरली गैस अभी के टाइम अवॉइड करना सही होगा। चलती हुई गाड़ी पे काफ़ी रिस्क होता है, बट जो पुराने निवेशक है वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी को ड्रॉप कर सकते हो। एसआरएफ की बात की जाए, वही गैस मैंने आपको दिखाया ना, जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने भी बल्क में जो केमिकल्स बनाते हैं उसमें एसआरएफ का भी नाम है, और इसीलिए गैस एसआरएफ अपने लाइफ टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। सो दीपक खराब कंपनी है ना, आरती खराब कंपनी है ना, विनाती खराब कंपनी ना, एसआरएफ खराब कंपनी, सबके सब एक से बढ़कर एक कंपनी है। बट प्रॉब्लम क्या है, वही दोस्तों जो शॉर्ट टर्म जो हेडविंड्स आ रहे हैं, ग्लोबल हेडविंड्स, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ईपीएस कभी भी मार्केट को डाउट लगता है ना, अर्निंग्स अगर नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में प्री प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो इसके पहले कैसे इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए, 2000 का लेवल अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, उसके नीचे आता है हम लोग को ज़रूर वेलकम करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज देर या फिर सवेर भारतीय बाजार में केमिकल्स का ही वक्त आएगा, जैसे कि हमने 2020-21 में देखा था। बट उस समय वही पैसे बनाएंगे जो अभी के टाइम इन सब इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी हिट को सफ़र कर रहे हैं। वैसे मेरी कमेंट्री प्रिंस पाइप एंड फिटिंग को लेकर भी होगी। 700 का लेवल तो 200 इसके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। इसके पहले का इस कंपनी ने 4 से 5 बार उस लेवल को अटेम्प्ट किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई। बस ख़राब थे बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इसकी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ना उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए थे। अब मार्केट शायद बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेगा कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जैसा इस क्वार्टर का नंबर्स आता है या फिर नहीं। अगर दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं ना, बिल्कुल ही पैनिक वाली बात नहीं है, तब मुझे लगता है कि इसमें एक सॉलिड ब्रेकआउट होगा। वो गाइस ब्रेकआउट बोल के नहीं आते हैं, एग्जैक्टली टाइम और डेट आपको पता है कि ब्रेकआउट के पहले नहीं होता, मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अगर आप उसको उठा रहे हैं तो कंटिन्यू करें। और आपको थोड़ा सा स्केप्टिक फील हो रहा है तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि Q1 के बाद अगर थोड़ी बहुत कमेंट्री और भी अच्छी आएगी तो कंपनी में अच्छे खासे वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। कृष्णा की बात की जाए, जी हाँ गाइस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स डिजास्टर थे, उसके बावजूद भी कंपनी उस नंबर्स के बाद फैक्टर इन हुआ, डिस्काउंट इन हुआ, स्टॉक क्रैश हुआ, और फिर से गैस Q1 के नंबर्स के पहले इस कंपनी की बात की जाए 1 साल हाई पे पहुंच चुकी है। याद होगा इस पिछले कुछ समय से बालकृष्ण इंडस्ट्री को हमने 1800, 1850 के आसपास बताया था। वहाँ से गैस 20-25-30% के आसपास पैसे बन गए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जिसको ना वेज बोलते हैं, तब कंपनी अच्छा कर सकती है। ऑल दो इंडस्ट्री में आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से मार्जिन्स अच्छे हो सकते हैं। कंपनी में अगर आप लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें, और फ्रेश एंट्री या फिर कुछ ज़्यादा एकोमोडेशन करना चाहते हैं तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स। इसकी बात की जाए, जी हाँ गाइस, जब जब इसमें तेज़ी होती है मार्केट कहाँ से कहाँ भागता है आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। रिलायंस गैस अपने आप में एक जेम कंपनी है, जिसको हमने पिछले कुछ समय से बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया था। 1500 की बात की जाए, 1600 की बात की जाए, 1800 की बात की जाए, 2200 की बात की जाए, हर एक लेवल्स पे गैस एक ही बात है कि रिलायंस को आप हल्के में मत लीजिए। और ये तो भूल ही जाइए कि रिलायंस ने इतने पैसे बनाए लॉन्ग टर्म में, तो आने वाले कल में कितना बनाएगा और कितनी बड़ी कंपनी होगी। रिलायंस वो सब बिजनेस का समूह है, और जिस हिसाब से कंपनी बढ़ रही है ना,
चाहे वो जियो की बात की जाए, रिटेल की बात की जाए, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे गैस ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं और लिए हुए हैं एंजॉय द रैली। पिछले कुछ समय से गैस रिलायंस में जो मोमेंटम आया है ना, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी चीयरफुल हो चुका है। मार्केट की बात की जाए, कल 200 अचानक से काफ़ी फॉल हो चुकी थी, बट ये सरप्राइजिंगली कल का जो फॉल का रिकवरी है, आज के एक ही कैंडल में वो रिकवरी हो चुकी है। मार्केट की बात की जाए, B2B बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट का दोस्तों मैं देखता हूँ कि उनकी रिपोर्ट रिसर्च क्या देखने को मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में B2B बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि इंडिया की लार्जेस्ट और सबसे पुरानी कंपनी यही है जो B2B में काम करती है, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको चाहिए प्लेटफॉर्म और कंपनी वही देती है। ऑल दो कंपनीज़ के मार्जिन्स काफ़ी गिरे थे 2021 के बाद, इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी क्रैश हो चुका था। बोनस के बाद स्टॉक आधा हो चुका है, बट नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई भी होंगे। मेरे हिसाब से Q1 दोस्तों हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वन टाइम फी कंपनी चार्ज करती है। देखते हैं Q1 के नंबर्स कैसे होते हैं, उसके बाद ही हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर जो रणनीति है कैसी बनानी है। इंडिया की बात की जाए, शानदार कंपनी है, शानदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन यस वो धूम गए 2020 के पहले, 2020 के बाद वो दिखाई नहीं दे रही। और पिछले कुछ समय से ये कंपनी 1100 के आसपास जाके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खा रही है, जस्ट लाइक प्रिंस पाइप। सबसे गैस 1100 का लेवल टूटेगा, कंपनी की कमेंट्री अच्छी आएगी, कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस सही आएंगे, वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ख़राब नहीं थे, बट मार्जिन्स स्ट्रीट को अच्छे नहीं लगे। अब देखते हैं कि अनुज खन्ना साहब जो साहब है, सोहम साहब, वो क्या कमेंट्री देते हैं। ऑल दो गैस वो एप्पल को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके और अपने बिजनेस को लेके काफ़ी बुलिश रहते हैं, बट अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। बट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ऐसे जो मैच होने चाहिए थे कमेंट्री के अकॉर्डिंग वो नहीं थे। जो सच है वो गैस बताता हूँ मैं कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि H2 काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब Q3 Q4, वो गैस अकॉर्डिंगली नहीं हुए। वरना गैस एप्पल में ब्रेकआउट हो जाती। कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है 1000 के आसपास। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में खरीद के छोड़ सकते हैं। मोबाइल की बात की जाए, यस दोस्तों लास्ट टाइम हिस्टोरिक नंबर्स थे, उसके बावजूद भी इस क्वार्टर में ऐसा कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन यस नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत धूम हमें रूट मोबाइल में भी देखने को मिल चुकी है। रूट मोबाइल की बात की जाए, एप्पल इंडिया की बात की जाए, ये सब का सबको अच्छे से पता है कि ये सब दूरदर्शी कंपनी है। मतलब आने वाले कल में जो विजनरी लोग हैं उनको समझ में आता है कि ऐड जो बिज़नेस है प्लेटफॉर्म वाला वो कैसे चल सकता है। आपको जितने भी कैसे ईमेल, ई वॉइस, ई SMS आते हैं, उसमें रूट मोबाइल का बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। तो यह कैसे कंपनी एक लीडर कंपनी है। यस कुछ कंपनी से इनको लाइक थोड़ा सा कंपटीशन मिलता है, बट जिस हिसाब से कैसे कंपनी के गाइडेंस थे ना और कंपनी की परफॉर्मेंस थे, वो तो कैसे उम्मीद से ज़्यादा हमें देखने को मिले। बट उसके बावजूद भी ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो होल्ड करिएगा तो सही है। आपने देखा कि इन दिनों गैस ऐसे बहुत सारी कंपनी से, खासकर फाइनेंशियल्स में, जो पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रही थी, उसको गैस खरीदने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो स्टॉक को गैस बेस्ट टाइम खरीदने का कब होता है, जब उनके अर्निंग्स बढ़ें, जब उनके गैस EPS बढ़ें, जब उनके फ्यूचर का आउटलुक बढ़ें और स्टॉक में या तो गिरावट हो, करेक्शन हो। बिकॉज जितना गैस स्टॉक अर्निंग्स में अच्छा पेश करेगा और गिरावट होगा, उतना तो स्टॉक पर MOS बढ़ जाएगा। तो कंपनी फैंटास्टिक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड किए हुए हैं, ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। शेयर की बात की जाए, इस पर गैस नज़र रखिएगा, 700 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के इसके लिए साबित हो रहा है। बट उसको ब्रेक करने के बाद पेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है। कि नंबर्स की बात की जाए, मैं दोस्तों उतना अच्छा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे कुछ अच्छे से पता है Q1 थोड़ा सा वीक ऑफ सीज़न रहता है, और दूसरा मानसून आ चुका है, घर में लोग थोड़ा पेंट करने से अवॉइड करते हैं, और इंडस्ट्री भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है। लेकिन यस Q2 Q3 ये अपने आप में कैसे इनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहता है। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको फेथ है तो ज़रूर कंटिन्यू करें। और बाई करना चाहते हैं अभी दोस्तों, लाइक चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बाई करके छोड़ सकते हैं। और दिवाली के पहले कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं उनके बिजनेस मॉडल को लेकर, तो इस कंपनी में गैस मुझे बहुत ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी भरोसा दिखाई पड़ता है, बिकॉज कंपनी बड़ी भी है और अपने आप में ही एक ब्रांड कंपनी दिखाई पड़ती है। उसकी बात की जाए, पिछले कुछ समय से कैसे अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है, 40% अप अपने बॉटम से हमें जल्दी ही दिखाई पड़ चुकी है। लॉन्ग टर्म दोस्तों कंपनी, आपको पता है कि ये सब डूबने वाली कंपनी नहीं है। आप नहीं पैसा चुका पाएंगे तो ये आपको गोल्ड को ना बेच देगी। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में काफ़ी डर हो गया है। डर किस बात को लेके? डर इसी बात को लेके कि बैंक अभी जाके लोन दे रही है, बट गाइस कंपनी ने ना एडिशनल बहुत सारे जो मतलब इनके ब्रांचेस उसको ओपन किए, और साथ ही साथ अपना माइक्रो फाइनेंस में भी जो पर्चा है उसको लहरा रही है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और इस क्वार्टर में गाइस नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फर्दर रणनीति क्या बनानी है। वरना आपको अच्छे से पता है कि 1200-1300 के आसपास बहुत लोग की बाइंग थी, जो काफ़ी डर गए थे कि स्टॉक 30% गिर गया, 900 के आसपास आ गया। बट उनको भी अच्छा फील हो रहा है कि चलो कम से कम स्टॉक में रिकवरी तो हुई, और अगर ये सब कंपनी रिकवर होती है ना,
खरीदने का मौका बहुत कम लोग को देती है, तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑटो की बात की जाए तो बहुत लोग ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स को चुन चुके हैं, खरीद चुके हैं, और ऑफकोर्स उन सब में अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिल चुकी है। तब चाहे तो जमुना ऑटो को इस भाव पे ट्रैक कर सकते हैं। ऑटो होल्डिंग का ठीक ठाक है, बहुत ही कैश रिच बिजनेस है, छोटी कंपनी, छोटी इन द सेंस अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है, और इसने गाइस जो बॉटम बनाया था उसका रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट 21 के बाद उतना नहीं भागा जितना ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, और इस क्वार्टर में नंबर्स अगर लास्ट क्वार्टर के जैसे होते हैं तो सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म खरीद के छोड़ा जा सकता है। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हो। वीबीएल की बात की जाए, यहाँ पे गैस अच्छी रिपोर्ट हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा देखने को मिल रही है, जहाँ पे वीबीएल के पर शेयर को ना 940 के आसपास टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल ने दे दिए हैं। ऐसा मानना है कि कंपनी का जो पेनिट्रेशन है वो बेवरेज तो है, जो आपको पता है कि पेप्सी को की जो कंपनी है, पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, ये सब में काम करती है, लेकिन यस अब की बात की जाए डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कंपनी घुस चुकी है, घुस रही है। एनर्जी ड्रिंक के संग जो स्पोर्ट ड्रिंक है उसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो ऑफकोर्स अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कोई भाव पे खरीदते हैं ना, कंटिन्यू करें, होल्ड करें, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। बिकॉज जिन्होंने गैस पहले से पिक किया उनके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। वीबीएल, एस्ट्रल, आपको बात की जाए पॉलीकैब, ये सब कैसी शानदार कंपनी है, और जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे उतना ही कमाई का अच्छा खासा मौका बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।